ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आदरणीय मित्रों, बाबा जी कहो चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। विदित हो कि बाबा जी कहो चैनल पर हम स्वर विज्ञान की सीरीज चला रहे हैं, जिससे संबंधित 4 चर्चाएं हमारी वीडियो के रूप में इस चैनल पर उपलब्ध हो चुकी है। आज हम अगली कड़ी पर चर्चा करेंगे। आदरणीय मित्रों, जैसा कि मैंने पिछली चर्चा में भी आपसे कहा था, जब तक हम स्वर विज्ञान की प्राथमिक चीजों को समझ नहीं लेंगे, तब तक हम स्वर विज्ञान में यदि प्रवेश करते हैं, उसका कोई लाभ हमें नहीं मिलेगा। यदि सच में आप अपने भारतीय, जो हमारे प्राचीन विज्ञान है, जो हम सनातनियों के गहने हैं, जो हमारे ऋषियों मनीषियों के द्वारा सूक्ष्म विज्ञान हमें प्रदान किया गया है, जिसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ मरोड़ कर पूरे विश्व ने अपने अपने लाभ के लिए अलग अलग प्रकार से अपनाया है, यदि उस सूक्ष्म विज्ञान को आप समझ लेंगे, तो आप उसका पूर्ण रूप से लाभ उठा पाएंगे। भगवान शिव तो मां पार्वती से स्वर विज्ञान के संबंध में कहे हैं कि हे देवी, स्वर विज्ञान से गुड्ड है और स्वर विज्ञान से गहन और स्वर विज्ञान से परम, स्वर विज्ञान से गुड्ड कोई रहस्य नहीं है। दूसरा, स्वर विज्ञान से महत्वपूर्ण कोई विज्ञान नहीं है। दूसरा, और स्वर विज्ञान से बढ़ के आपका कोई मित्र नहीं है। दूसरा, और यहां तक भगवान शिव मां पार्वती से कहते हैं कि स्वर विज्ञान से बढ़ के कोई परम धन नहीं है। दूसरा, भगवान शिव मां पार्वती से कहते हैं कि सबसे ज्यादा परम मित्र, सबसे निकटतम आपका यदि कोई मित्र है इस जगत में, तो वह स्वर विज्ञान का ज्ञान है। सबसे ज्यादा गुड्ढ अगर कोई विज्ञान है, रहस्यमयी अगर कोई विज्ञान है, तो वह भी स्वर विज्ञान है। इस जगत का सबसे बड़ा गहना, सबसे बड़ा धन यदि कोई है, जिसके सामने और कोई धन नहीं ठहरता, वह भी आपका स्वर का ज्ञान है। आदरणीय मित्रों, जब स्वर विज्ञान इतना सूक्ष्म, इतना गहन और इतना आपका सहयोगी है कि उससे बढ़ के आपका कोई और परम मित्र हो नहीं सकता, इसका मतलब भगवान शिव कह रहे हैं कि स्वर विज्ञान को यदि आप साध लेते हैं, तो आपके जीवन के किसी भी प्रकार के झंझावत में जब भी आप पड़ेंगे, यह आपको धोखा नहीं देगा। यह विज्ञान आपको बड़े से बड़े झंझावत में से निकाल के ले आएगा। क्योंकि स्वर विज्ञान का ज्ञाता झंझावत में पड़ेगा ही नहीं, उसको पहले से ही पता होगा कि अब मैं झंझावत में पड़ने वाला हूं, और वह किनारे से निकल जाएगा। इतना गुड्ढ विज्ञान है। आदरणीय मित्रों, स्वर विज्ञान के विषय में भगवान शिव कहते हैं कि इसके बिना, स्वर विज्ञान के ज्ञान के बिना, कोई ज्योतिष विद्या अपने आप में पूर्ण नहीं है। यह ज्योतिषों का भी ज्योतिषी है। स्वर विज्ञान का यदि सम्य ज्ञान आपको हो जाता है, तो यह ज्योतिषियों का भी ज्योतिषी है। स्वर विज्ञान का जो ज्ञाता है, स्वर विज्ञान का जो साधक है, स्वर विज्ञान जिसने सम्यक रूप से साध लिया हो, वह जो किसी भी विषय पर प्रिडिक्शन कर देगा, उसको कोई ज्योतिषी नहीं काट सकता, और उसके मुकाबले कोई ज्योतिषी इतना स्पष्ट प्रिडिक्शन कर नहीं सकता। और यदि कोई ज्योतिषी किसी विषय को लेकर ऐसा प्रिडिक्ट कर दे कि ऐसा ही होगा, तो इसका मतलब उस ज्योतिषी ने स्वर विज्ञान का सहयोग लिया, सहारा लिया, तभी वह प्रिडिक्ट कर पाएगा। यह इतना सूक्ष्म और महान विज्ञान है। अब यदि इतने सूक्ष्म और महान विज्ञान को हमें अपने जीवन में धारण करना है और इस विज्ञान को समझना है, इस विज्ञान के
अनुसार अपने जीवन को जीना है। इस विज्ञान की कुछ प्राथमिक शर्तें हैं, नियम है। मैं अभी उन प्राथमिक नियमों पर ही आपके समक्ष चर्चा कर रहा हूं। अभी मैं आपके समक्ष ऐसी कोई चर्चा नहीं कर रहा हूं कि आप इस स्वर से श्वास लेंगे तो आपके जीवन में यह प्रगति हो जाएगी, उस स्वर से आप श्वास लेंगे तो आपके जीवन में यह प्रगति हो जाएगी, क्योंकि वह कुछ भी नहीं होगा जब तक आप इन प्राथमिक चीजों को समझ ना लें। जब आप इनको समझ लेंगे, धीरे धीरे थोड़ा सहजेंगे, तो अधिक नहीं कम अधिक आपका भला होगा। जैसे जैसे आप इन प्राथमिक नियमों को पालन करेंगे और स्वर विज्ञान में प्रवेश करेंगे, निश्चित आपका भला होगा। आदरणीय मित्रों, हमारा एक चैनल है अवेकनिंग इनर सेल्फ, पुराना चैनल है, लंबे समय से हम उस पर कार्य कर रहे हैं। उस चैनल पर मैंने स्वर विज्ञान की कुछ चर्चाएं की। जो भी हमारी चर्चा हुई उससे संबंधित कुछ प्रश्न हमसे किए, उन प्रश्नों का उत्तर देने में नई एक चर्चा हो गई। इस प्रकार से 40 से अधिक चर्चाएं हमारी हो गई जो अवेकनिंग इनर सेल्फ चैनल पर उपलब्ध है। लेकिन एक कमी रह गई। वह कमी क्या रह गई? मैंने उस सीरीज को चलाना नहीं चाहा वहां। जब हम किसी सीरीज को चलाते हैं तो हम एक एक चीज का ध्यान रखते हैं। पहले कौन सी चीज आप साधेंगे तो आप दूसरी में प्रवेश करेंगे, जब दूसरा सध जाएगा तो तीसरे में प्रवेश करेंगे। इस प्रकार से एक एक पायदान हम बढ़ते हुए चलते हैं, तभी हम अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। चर्चा तो बहुत लंबी हो गई, लगभग सभी विषयों को मैंने वहां उठाया, कोई विषय छूटा नहीं। लेकिन एक तारतम्यता के साथ जो होना था कार्य, वह नहीं हो पाया, जिस कारण से हमने यह निर्णय लिया कि हम बाबा जी कहो चैनल पर इस सीरीज को विस्तार से चलाएंगे और इसके सूक्ष्म अति सूक्ष्म भागों को भी आपके समक्ष निकाल के लाएंगे। यह बहुत महान समुद्र है, बहुत गहरा महान समुद्र है। इस समुद्र में जितने आप गहरे गोते लगाएंगे उतने ही हीरे मोती आप निकाल के लाएंगे। लेकिन कुछ प्राथमिक शर्तें हैं। अभी तक जो हमारी 2-4 चर्चाएं हुई है स्वर विज्ञान से संबंधित इस चैनल पर, उनमें मैंने उन्हीं चीजों को उठाने की कोशिश की है ताकि आप समझ लें। सबसे पहले तो आपकी श्वासों के साथ आपकी जो आती जाती श्वास है, आप यह समझें कि आपकी जो श्वास है वह केवल वायु भीतर आप नहीं ले रहे हैं। वायु तो उस प्राण तत्व का वाहन है जो प्रकाश रूप में आपके भीतर निग्रह कर रहा है। उस प्रकाश को हम कैसे देखें, वह मैंने दूसरी तीसरी विधि में चर्चा की है इस चैनल पर। जब तक आप उस चर्चा को सुनेंगे नहीं, उसको साधेंगे नहीं, तब तक आगे प्रवेश करना एक बेईमानी जैसा है। उसका उद्देश्य क्या है? भले ही आप प्रकाश में प्रवेश ना कर पाए, लेकिन उसको साधने से एक बात तो तय हो जाएगी। वह क्या? कि जब आप अपनी श्वासों के प्रति भीतर सचेत होते हैं तो धीरे धीरे आपकी श्वासों से आपका एक एसोसिएशन होना शुरू होता है। जैसे जैसे आप श्वासों के प्रति सचेत होंगे, तैसे तैसे आपको पता चलेगा कि कब किस तल पे, किस सूक्ष्म अवस्था में आपकी श्वास कब कैसे बह रही होती है। और जब आप अपने श्वासों के उच्च सूक्ष्म तल में आप प्रवेश करेंगे तो आपकी श्वासों में निश्चित रूप से जो वह परम प्रकाश, कभी चंद्रमा के जैसा, कभी सूर्य के प्रकाश के जैसा, प्रत्येक श्वास के साथ जो प्रकाश निरंतर प्रघटित हो रहा है,
उस प्रकाश के धीरे धीरे आपको दर्शन होंगे। जिस दिन आपको अपनी आती जाती श्वास के माध्यम से उस प्रकाश के हल्के फुल्के दर्शन होने लगे, उस दिन आप सही सही मायने में स्वर विज्ञान का लाभ ले पाएंगे, आगे जो हम चर्चा करने वाले हैं उनका। आदरणीय मित्रों, यह जो कानों से हम भीतर ध्वनि सुनते हैं, यदि हमारे कान इस बाहर की ध्वनि को एक्सेप्ट कर रहे हैं भीतर चेतना के तल पे, यदि हम चेतन अवस्था में अपने इन कानों से बाहर से आती हुई ध्वनियों को सुन पा रहे हैं, तो इसका मतलब चेतना के गहन स्तर पे कहीं ना कहीं भीतर ध्वनि तरंगायित हो रही है, तभी हम अपने कानों से बाहर की ध्वनि को पकड़ पा रहे हैं। जब तक हमारे भीतर अवचेतन में सूक्ष्म स्तर पे कोई ध्वनि निस्सरित ना हो रही हो, तब तक हम अपने कर्णेंद्रिय से बाहर की ध्वनि को भी नहीं पकड़ पाएंगे। इसको इस प्रकार से आप समझने की कोशिश करें। जिसने कभी गुड़ ना खाया हो, आप उसके समक्ष लाख कहें कि गुड़ ऐसा होता है, गुड़ वैसा होता है, आप गुड़ का लाख स्वाद बताने की कोशिश करें, उसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक वह गुड़ को स्वयं ना चख ले। जब स्वयं चख लेगा, आपको एक शब्द भी बोलने की फिर आवश्यकता नहीं है, वह उसके अनुभव में आ गया। जब तक कोई चीज अवचेतन अवस्था में सूक्ष्म रूप में विद्यमान नहीं है, तब तक हम चेतन अवस्था में उसका अनुभव नहीं कर सकते। बहुत सी ऐसी ध्वनियां हैं जिनको हमारे कान नहीं पकड़ते हैं, लेकिन कुछ पशु ऐसे हैं जो उन सूक्ष्मतम से सूक्ष्मतम ध्वनि को भी पकड़ लेते हैं। कुछ पालतू जानवर आपके घरों में होते हैं, कुत्ता होता है, बिल्ली होती है, गाय, घोड़ा, भैंस, बकरी होती है। आप कभी उनको सूक्ष्मता से देखिए। आपका कुत्ता वह बहुत गहरी नींद में सोया है और आप भी वहीं कहीं अगल बगल में बैठे हैं। कुत्ता एकदम से चौंक के उठता है और अपने कानों को ऐसे घुमाता है, ऐसे अपने कानों को घुमाता है। आपको समझ में नहीं आएगा वह क्यों चौंक के उठा। किसी सूक्ष्म तल पे वह किसी ऐसी ध्वनि को भीतर आत्मसात किया जो उसके लिए एक अलर्ट है, जो उसके लिए खतरे जैसा है। वह किसी ऐसी ध्वनि को भीतर ऑब्जर्व किया है, उसके कान। अब उसने एकदम वह चौंक के उठा है और अब वह अपने कानों को ऐसे ऐसे करता है। अब वह यह देख रहा है कि वह ध्वनि आ किधर से रही है, कितनी दूरी पे है, उसके लिए जो खतरे की आहट है वह उस तक पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी, यह भी वह पता कर लेता है। जो खतरा आ रहा है, जिस खतरे की आहट उसको गहरी निद्रा में पता चली है, अब वह चौंक के उठा है और उस खतरे की आहट को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी को पकड़ रहा है अपने कानों के माध्यम से। अब वह यह भी पता कर लेगा कि उसको खतरा हो सकता है या नहीं हो सकता है। यदि उसको खतरा हो सकता है तो अब वह सचेत हो जाएगा, अलर्ट रहेगा, और यदि उस तक खतरा नहीं पहुंचेगा तो वह वापस फिर से सो जाएगा। और यह सब घटना आपके समक्ष घट गई, आपने ध्यान नहीं दिया, आपको कुछ भी पता नहीं चला, क्योंकि जिस सूक्ष्म स्तर पे उसने उस ध्वनि को पकड़ा है जो उसके लिए खतरा हो सकती है, उसको आपके कान नहीं पकड़ते हैं। आपके कान उस ध्वनि से वंचित रह जाते हैं। बहुत सी ऐसी ध्वनियां निरंतर हमारे कानों में प्रवेश कर रही हैं,
क्योंकि हम उन ध्वनियों के प्रति चेतन नहीं है, हम जरा उथले उथले हैं, हम उन ध्वनियों को नहीं पकड़ पा रहे हैं। जब हम हमारे खुले कानों से इतनी सूक्ष्म ध्वनियां आ रही हैं, जिसको हमारे घर का पाला हुआ हमारा कुत्ता, हमारा डॉग हमारे ही बगल में बैठा था, सोया हुआ था, उसने पकड़ लिया, हमने नहीं पकड़ा, तो जो श्वासों की भीतर संवेदना है वह तो उससे भी कहीं अधिक सूक्ष्म है। जो आप श्वास भीतर लेते हैं, जिसका आपको पता चल रहा है, श्वास आपने भीतर ली फिर बाहर छोड़ी, खूब घनी मात्रा में श्वास भीतर आ रही है, घनी मात्रा में बाहर जा रही है, आपको खूब पता चलता है, अच्छे से पता चलता है, भली भांति पता चलता है। लेकिन श्वास का बहुत सूक्ष्म स्तर है। श्वास यह उथली उथली श्वास नहीं है, जैसा कि मैंने पीछे भी कल चर्चा की थी। श्वास आपकी नासिका से शुरू होती है और आपके मूलाधार चक्र तक जाती है, लेकिन आपको तो पता चलता है कि केवल श्वास आपके फेफड़े तक जाती है। अधिक से अधिक आप प्रयास करते हैं, ध्यान करते हैं, साधते हैं, श्वासों पे ध्यान लगाते हैं, तो अधिक से अधिक आप अपनी श्वासों को अपनी नाभि तक फील करते हैं। अब नाभि के नीचे तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन प्रत्येक श्वास आपके सातों चक्रों से गुजरते हुए नीचे आपके मूलाधार चक्र तक जाती है और फिर आपके मूलाधार चक्र से वापस आपके सहस्त्रार तक आती है और यहां से फिर आपकी नासिका के माध्यम से बाहर जाती है, लेकिन आपको नहीं पता चलता। यह श्वास की अति सूक्ष्म, यह श्वास का अति सूक्ष्म स्तर है। जब तक हम श्वास के इस अति सूक्ष्म स्तर को ना जान पाएंगे, तब तक हम कैसे जान पाएंगे कि जब आपको कोई कार्य करना है तब आपका श्वास सूक्ष्म स्तर पे किस प्रकार का व्यवहार कर रहा है, कहां आपकी श्वास पहुंच रही है, कौन से चक्र तक आपकी श्वास पहुंच रही है, आपके श्वास में कौन सी ध्वनि निस्सरित हो रही है, वह सब बताता है कि अभी जिस कार्य को आप करना चाहते थे उसको आप करें या ना करें। वह सब बताता है कि अभी जिस व्यक्ति से आप मिलने जा रहे हैं वहां आप कष्ट के अतिरिक्त और कुछ भी वहां से उपलब्ध करके नहीं आएंगे। आपके श्वासों की सूक्ष्म संवेदना वह सब बताती है। असली विज्ञान तो वही है कि हम अपने श्वास के प्रति इतने अलर्ट हो जाएं, इतने संवेदनशील हो जाएं कि हमारी प्रत्येक भीतर आती जाती श्वास के प्रति कब श्वास का क्या व्यवहार है, कब हमारी श्वास से कौन सा संगीत प्रस्फुटित हो रहा है, कब हमारी श्वास से किस प्रकार की ध्वनि उद्घटित हो रही है, कब हमारी श्वास से किस प्रकार का प्रकाश उद्घटित हो रहा है, मलिन हो रहा है, चमकीला प्रकाश उद्घटित हो रहा है, कि मलिनता लिए हुए उद्घटित हो रहा है, कि पीला पीला प्रकाश, धूमिल धूमिल प्रकाश उद्घटित हो रहा है, कि बिल्कुल स्वर्ण के जैसा प्रकाश उद्घटित हो रहा है। वह प्रकाश की तरंगे भी बताती हैं कि अब हमारी चेतना का स्तर क्या है और अब हमें कौन से उस चेतना के स्तर में, प्राण का स्तर क्या है, चेतना का स्तर क्या है, हमारे मन का स्तर क्या है, और उस कार्य को, जब हम किसी कार्य को, हमारे मन का स्तर उच्च हो, हमारे प्राण का स्तर उच्च हो और हमारी चेतना का स्तर उच्च हो, जब वैसे उच्च स्तर पे हम कोई कार्य करते हैं तो वह हमारा किया हुआ कार्य समझो ब्रह्मा का ही किया हुआ कार्य हो जाता है।
उसमें कोई लेकिन किंतु परंतु डोट की कोई गुंजाइश नहीं होती। इसी को हमें समझना है। जब हम इसको समझ लेंगे तब फिर स्वर विज्ञान की एक एक बारीकी में हम प्रवेश करेंगे। अब इस श्वास की गहनता को समझने के लिए श्वास के माध्यम से जो ध्वनि उत्सर्जन हो रहा है, जो प्रकाश का उत्सर्जन हो रहा है, उसमें प्रवेश करने के लिए हमें साधना करनी पड़ेगी। श्वास से बढ़ के आपका ना कोई परम मित्र है, श्वास से बढ़ के ना कोई परम धन है, श्वास से बढ़ के ना कोई गहन और गुह्य आपका स्वर रहस्यों में सबसे बड़ा रहस्य है। धन में सबसे बड़ा परम धन है और मित्र में सबसे बड़ा परम मित्र है। आपकी श्वास से ही आपका परम धन है, आपकी श्वास से ही आपका परम मित्र है और आपकी श्वास से ही वह रहस्य लोक है। जिस रहस्य लोक को यदि आप समझ जाते हैं तो आप इस पूरे ब्रह्मांड के रहस्य को समझ जाते हैं। आदरणीय मित्रों, मैं उन सभी सूक्ष्म रहस्यों को उद्घाटित करते हुए आपके समक्ष चलूं। आप अधिक से अधिक उन रहस्यों में प्रवेश करें जो हमारी प्राचीनतम धरोहर है, उसका आप 100% लाभ लें। इस कारण से ही इस सीरीज को पुनः शुरू किया और मेरा कोई मंतव्य नहीं था। और भगवान शिव एक बात और कहते हैं कि इस महान ज्ञान को कहने वाला जो संत है, जो मनीषी है, जो मुनि है, जो मनुष्य है, हे देवी, वह देवता के समान है। आप उसके ऋण से कभी भी मुक्त नहीं हो सकते। तो आदरणीय मित्रों, जहां से मैंने इस ज्ञान को प्राप्त किया है, मेरे ऊपर मेरे गुरु का ऋण है। मैं उस ऋण को बस इस प्रकार से चुका सकता हूं कि जो मैंने कमाया है वह मैं आपको बांटूं। कोई 2, 4, 10 मित्र भी मेरे बताए इस गुड्ड ज्ञान में प्रवेश कर जाएं और इसकी उन सूक्ष्म महानतम ऊर्जाओं के खेल को समझ पाएं, फिर कल वह भी बांटेंगे। जिस दिन वह भी बांटेंगे उस दिन मैं भी ऋण से मुक्त होऊंगा। ऋण से मुक्त होने का एकमात्र उपाय है बांटो। आदरणीय मित्रों, प्रत्येक आती जाती श्वास के साथ एक ध्वनि का उत्सर्जन हो रहा है। जितने भी स्वर हैं, सभी स्वर आपकी श्वासों से उद्घटित हुए हैं। जितनी भी दुनिया में भाषाएं हैं और उन भाषाओं के शब्द हैं, वह सब आपकी श्वासों से ही निर्मित हुए हैं। निरंतर भीतर आपकी आती जाती श्वास से एक ध्वनि का निस्सर्जन हो रहा है। जब आप अपने भीतर आती जाती श्वास के प्रति सचेत होते हैं, सजग होते हैं, अवेयर होते हैं, तब आप उन सूक्ष्म ध्वनियों को पकड़ पाते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि जब तक सूक्ष्म स्तर पे कहीं भीतर ध्वनि नहीं उठ रही होगी, तब तक आप इन कानों से बाहर की ध्वनि को भी ग्रहण नहीं कर सकते। आपका ध्वनि से सूक्ष्म स्तर पे कहीं ना कहीं परिचय है, तभी आप बाह्य ध्वनि को अपनी कर्णेंद्रिय के माध्यम से सुन पा रहे हैं। यदि आपको भीतर कहीं गहन अवचेतन तल पे अनुभव ना हो ध्वनि का, तो आप इस ध्वनि को जो बाहर से आ रही है उसको आप भी कभी नहीं सुन पाएंगे। जैसे बहुत सी ध्वनियां आप नहीं सुन पाते हैं। आपके घर का डॉगी, आपके घर की कैट सुन लेती है। उन ध्वनियों में प्रवेश करने का एकमात्र उपाय है अपने श्वासों के प्रति सजग होना।
एक तारक मंत्र है सो हम, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत शक्तिशाली। सो हम, जब आप श्वास भीतर ले रहे हैं तो आपकी श्वास से यदि आप सूक्ष्मता से अपनी श्वास के साथ जुड़ेंगे तो आप देखेंगे कि सो जैसी ध्वनि, सो आती हुई श्वास के माध्यम से सो ध्वनि का उत्सर्जन हो रहा है, और वही श्वास जब बाहर जाती है हम ध्वनि का उत्सर्जन हो रहा है। यह जो सोहम मंत्र है, इसको लोग बाहर से उच्चारित करना शुरू कर देते हैं। नहीं, मेरी तरफ से इसी को आप गुरु मंत्र समझें। इस नए वर्ष में जब तक वह सोहम ध्वनि आप अपने भीतर प्रत्येक आती जाती श्वास में सोहम ध्वनि का उत्सर्जन हो रहा है, भीतर आप श्वास भरते हैं तो सो, जब आप श्वास को बाहर छोड़ते हैं हम बहुत सूक्ष्म स्तर पे, बहुत सूक्ष्म स्तर पे वह ध्वनि का उत्सर्जन हो रहा है। उस ध्वनि को पकड़ना क्यों अनिवार्य है? वह उस बात का प्रतीक है कि आप अपनी श्वासों के प्रति सजग हो गए। जब तक आप अपनी श्वासों के प्रति सजग नहीं होंगे तब तक वह ध्वनि आपके पकड़ में नहीं आएगी, और जब तक आप अपने श्वासों के प्रति सजग नहीं होंगे तब तक आप स्वर विज्ञान का कोई लाभ ले नहीं पाएंगे। सूक्ष्म स्तर पे कैसे आपकी श्वास कब किस प्रकार का व्यवहार करती है, जब तक आपको यही ना पता हो तो खाली ये जो यूट्यूबर चिल्लाते हैं कि इस प्रकार से श्वास लो तो हो जाएगा, वह श्वास को वैसे रोको तो हो जाएगा, यह है। यहां तक लोग कहते हैं कि आप बन जाएंगे 100 करोड़ के मालिक। मुझे आश्चर्य होता है, 1000 करोड़ के मालिक क्यों नहीं बन सकते, या 50 करोड़ के मालिक क्यों नहीं बन सकते? 100 ही करोड़ के मालिक वह बनाते हैं आपको। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि यह विद्या गलत है, लेकिन जो आपको 100-200 करोड़ का मालिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं अपने YouTube चैनल पर, वह स्वयं नहीं बने, आप कहां से बन जाएंगे? उन्होंने कहीं से बस पढ़ लिया है, ना उन्होंने स्वयं उसको साधा है, और ना आपको ही वह कह रहे हैं कि आप साध लो। बस कहते हैं कि श्वास को ऐसे भीतर भरो, ऐसे छोड़ो, ऐसे रोको। नहीं आदरणीय मित्रों, यह इतना उथला नहीं है। आपको अपने श्वास के भीतर व्यवहार को समझना पड़ेगा, और उसको समझने के लिए श्वास के साथ जुड़ना पड़ेगा, और जुड़ने के लिए आपको प्रतिदिन घंटा 2 घंटा शांत चित्त मौन अवस्था में अपनी आती जाती श्वासों के प्रति अवेयर होना पड़ेगा। आपको श्वासों की माला जपनी पड़ेगी। श्वासों की माला पे सिमरू मैं पी का नाम। यह जो आपकी आती जाती श्वासें हैं, इनके प्रति आपको सजग होना पड़ेगा। यही स्वर विज्ञान की पहली शर्त है कि आपको अपनी श्वासों का पता चले, वह कब किस प्रकार का व्यवहार भीतर करती है। अभी मैं कह दूं आपको कि आप श्वास को ऐसे भरो, भीतर रोको और फिर छोड़ो। श्वास आपके और इस ब्रह्मांड के बीच में एक सेतु है, एक पुल है। श्वास वैसे ही है जैसे यह शरीर नदी का एक किनारा है और यह पूरा ब्रह्मांड नदी का दूसरा किनारा है। श्वास वैसे ही है जैसे आप एक नदी को पार करते हैं तो नदी के उस लोक में आप पहुंच जाते हैं, उस किनारे पे आप पहुंच जाते हैं। श्वास आपके और ब्रह्मांड के बीच में सेतु है। आप उस लोक में तभी प्रवेश कर पाएंगे जब आप अपनी श्वासों के प्रति सचेत होंगे। इसलिए किसी ने गीत गाया है, श्वासों की माला पे सिमरू में पिया का नाम। कबीरदास जी ने भी कहा है
कि माला फेरत जुग भाया गया न मन का फेर, कर का मन का डार के मन का फेर। यह मन का क्या है? श्वासों की माला फेरनी भी कहाँ है? श्वास चल रही है, उसके प्रति सचेत हो, उस पिया के प्रति सचेत हो। आदरणीय मित्रों, जब तक श्वास के इस सूक्ष्म खेल को आप नहीं समझ पाएंगे, तब तक स्वर विज्ञान को आप नहीं जान पाएंगे। वह सब है, आप जो भी अपनी श्वासों के माध्यम से अर्जित करना चाहते हैं, वह सब अर्जित कर लेंगे। लेकिन कब? जब आप अपनी श्वासों को समझेंगे, और अपनी श्वासों को वैसे नहीं उथला उथला आप समझ लेंगे। स्वर विज्ञान कहता है, भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी, जो व्यक्ति सुबह निद्रा से अपने बिस्तर पे जगे और उस समय जोन सा स्वर चल रहा हो, उसी स्वर की तरफ अपने चेहरे पे हाथ रखे और श्वास को भीतर भरते हुए उसी पैर को नीचे जमीन पे रखे, जिस तरफ का स्वर चल रहा है, तो उसके जीवन में सुख उपजेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ, भगवान शिव कह रहे हैं कि जैसे ही आप निद्रा से जगो, तैसे ही अपने श्वास के प्रति सचेत हो जाओ। आप इस भ्रम में मत रहना कि बस आपने देखा कि कौन सा स्वर चल रहा है और वही पैर आपने नीचे रखा और आप लग गए अपने कार्यों में, उसके बाद श्वास कहाँ गई, क्या हुआ, कुछ पता नहीं। आप वैसे ही आज भी जिएंगे जैसे कल जी रहे थे। इसका मतलब केवल यह है कि आप सुबह जगते से ही अपने श्वास के प्रति अलर्ट हो जाएं, अपनी श्वासों की माला से जुड़ जाएं। निश्चित रूप से लाभ होगा, लेकिन कब होगा? जब आप अपने श्वासों के प्रति सचेत होंगे। और वह भी कब होगा? जब आप अपने श्वासों के प्रति सचेत रहेंगे, तब आपको पता चलेगा किस समय, किस अवस्था में आपकी श्वासें किस प्रकार का विभेद पैदा करती हैं, भीतर किस प्रकार का व्यवहार करती हैं, किस प्रकार का आपकी श्वासों से संगीत उठ रहा है, किस प्रकार का प्रकाश उठ रहा है। यदि मलिन प्रकाश उठ रहा है, तो वैसी अवस्था में फिर आपको कोई कार्य करना चाहिए या नहीं? जब आप अपनी श्वासों के प्रति सचेत और सूक्ष्मता से अलर्ट रहेंगे, तब आपको श्वासों के स्वभाव का भीतर पता चलेगा, जो प्रति पल प्रति क्षण बदल रहा है। और वह प्रक्रिया आप सुबह जब निद्रा से जगते हैं, उस समय अपने बिस्तर पे पैर रखने से पहले नीचे अपनी श्वास के प्रति अलर्ट हो जाए, सचेत हो जाए। वहीं से भगवान शिव कहते हैं शुरू करो। और अंत भी फिर रात में बिस्तर पे किस करवट आपको सोना है, कौन सा श्वास आपका चलना चाहिए रात्रि में, उसी श्वास को सक्रिय रखते हुए सो जाओ। यह हुआ 24 घंटे अपने श्वास की माला के प्रति सजग रहना। इसी को कबीरदास जी ने कहा है कि कर का मन का डार के मन का फेर। आपकी श्वासें निश्चित रूप से आपके जीवन में बहुत कुछ, आदरणीय मित्रों, आपके जीवन में जितने भी अच्छे बुरे आपके अनुभव है, सब आपकी श्वासों से ही जुड़े हैं। जब आप अपनी श्वासों के स्वभाव को समझ जाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि कब किस प्रकार की श्वासें मेरी चल रही है, वैसी अवस्था में मैं किस कार्य के प्रति कौन सा निर्णय लूं या ना लूं। तब अच्छे बुरे का आपको पता होगा। यही स्वर विज्ञान का उद्देश्य है। आपकी प्रत्येक आती जाती श्वास के साथ एक बहुत ही मधुर संगीत सोहम ध्वनि निरंतर उठ रही है। आपको उस सोहम ध्वनि के प्रति सजग होना है। जब श्वास भीतर आती है, तो आपको जब भी याद पड़ जाए, आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, उस कार्य को करने के समय अपने श्वास पे अलर्ट रहे। कब आपकी श्वास भीतर आई और उससे किस प्रकार की ध्वनि का उत्सर्जन हुआ।
कब श्वास बाहर गई, उससे किस प्रकार की ध्वनि का उत्सर्जन हुआ। एक दिन आप बहुत कम समय में, इसमें बहुत लंबा समय नहीं लगता, बहुत कम समय के अभ्यास से आप अपनी श्वासों के माध्यम से जो निरंतर वह ध्वनि सोहम उठ रही है उसको पकड़ लेंगे। तो आप निरंतर उठते बैठते सोते जागते अपनी श्वास के प्रति अलर्ट रहे और सुबह शाम शांति से बैठ के आप स्वाध्याय करें। शांत बैठ जाए, आंख बंद कर ले, अपनी आती जाती श्वास के प्रति अलर्ट रहें। कब श्वास भीतर आई, कब श्वास बाहर गई, कब श्वास भीतर आई, कब श्वास बाहर गई। जब आपका चंद्र स्वर चल रहा है उस समय आपकी श्वासों की स्थिति क्या है, जब आपका सूर्य स्वर चल रहा है उस समय आपकी श्वासों की स्थिति क्या है। अलर्ट रहे, आपको अपनी श्वासों के विज्ञान का धीरे धीरे पता चलना शुरू हो जाएगा। आदरणीय मित्रों, सुबह शाम बैठें, आपकी श्वासों से प्रकाश का उद्घाटन हो रहा है निरंतर, ध्वनि का उद्घाटन हो रहा है निरंतर। और जब आप अपनी श्वासों के प्रति सचेत होंगे तो आप पाएंगे कि हर प्रत्येक मिनट में आपकी श्वासों का स्वभाव चेंज होता है, उसकी गति चेंज होती है। हर प्रत्येक मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट में आपके भीतर श्वासों से जो प्रकाश झर रहा है उस प्रकाश के कलर चेंज होते हैं। कभी वह मलिन होता है, कभी धुंधला धुंधला होता है, कभी चंद्रमा की चांदनी के जैसा शीतल प्रकाश होता है, कभी सूर्य की लालिमा जैसा प्रकाश उद्घटित होता है, कभी सूर्य का, जब सूर्य हमारे सिर पे होता है दोपहर में पूरी शक्ति के साथ, कभी वैसा आपको भीतर प्रतीत होता है। यह सब प्रतीत होगा जब आप अलर्ट रहेंगे। सभी अनुभवों को नोट करते चले जाएंगे। कल हम और विस्तृत आगे की चर्चा करेंगे। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूं। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।